हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, भी नेक्स्ट अब हम समझने जा रहे हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है? तो भाई उसके लिए डेफिनेशन क्या है? भाई यूनिट की डेफिनेशन क्या है? लेट आर बी आ रिंग, लेट आर बी आ रिंग विद यूनिटी, लेट आर बी आ रिंग विद यूनिटी। एलिमेंट A belongs to R is said to be unit of R. An element A belongs to R is said to be unit of R if, ठीक है, और ये नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट B belongs to R such that इनकी मल्टीप्लाइकेशन क्या हो, वन के इक्वल आ जाए। इनकी मल्टीप्लाइकेशन क्या हो, वन के इक्वल आ जाए, वन के इक्वल आ जाए। देन बी को हम क्या बोलेंगे? बी को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाइकेटिव, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए। क्या होना चाहिए भी? आर एक रिंग होनी चाहिए विद यूनिटी, और नॉन जीरो एलिमेंट ए को हम यूनिट कब बोलेंगे? अगर कोई आपको नॉन जीरो एलिमेंट बी मिल जाए, उसी रिंग आर में मिले, सच दैट मल्टीप्लाइकेशन करने पर वन आना चाहिए, मल्टीप्लाइकेशन करने पर वन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्यू क्या है? क्यू है कमोटेट, ठीक है, क्यू क्या है? कमोटेट, चलो क्यू क्या है? रिंग है, और उसमें यूनिटी भी है, विद यूनिटी। तो अगर मैं क्या लू, A5, तो आपने ये सोचना है भी ए के साथ कौन सा बी मल्टीप्लाई करने पर वन आंसर आएगा। तो आपके माइंड में आ रहा होगा भी वो बी क्या है? वो बी है 1/5, वो बी क्या है? 1/5। अगर मैं ए लू 2/3, अगर मैं ए लू 2/3, तो आपके माइंड में आएगा भाई, आपके माइंड में आएगा बी क्या लेना चाहिए? 3/2। और ये दोनों एलिमेंट कहां से आने चाहिए? ये दोनों एलिमेंट कहां से आने चाहिए? रिंग आर में से आने चाहिए, रिंग आर में से आने चाहिए। तो समझ रहे हो भी, ये मल्टीप्लाइकेशन करने पर क्या आ रहा है? वन आ रहा है। बट अगर अगर मैं रिंग क्या लू? जेड, अगर मैं रिंग क्या लू? जेड, तो जेड भी क्या है भाई? रिंग विद यूनिटी है, भाई रिंग विद यूनिटी है। बट अगर मैं इसमें ए क्या ले लू? 5, ए क्या ले लू? 5, देन क्या होगा? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी इज इक्वल टू वन आ जाए। आपको Z के अंदर कोई ऐसा बी नहीं मिलेगा जो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके वन वैल्यू दे, यूनिटी वैल्यू दे, भाई यूनिटी वैल्यू दे। ठीक है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर वन वैल्यू देगा? वो 1/5 है। बट ये बट ये Z का एलिमेंट नहीं है, बट ये Z का एलिमेंट ही नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो है, यहां पर मैं कह सकता हूं भी 5 क्या है? 5 इज यूनिट ऑफ क्यू। यहां पर मैं कह सकता हूं भी 2/3 इज यूनिट ऑफ क्यू। ठीक है, यहां पर मैं कहूंगा 5 इज नॉट यूनिट ऑफ Z, 5 इज नॉट यूनिट ऑफ Z। तो फिर अगर मैं सोचने लग पड़ूं भी किसी रिंग के अगर यूनिट्स निकालने हैं तो वो किस तरह से निकलेंगे? भी किसी रिंग के अगर यूनिट्स निकालने हैं तो वो किस तरह से निकलेंगे?
तो मेरे को ये सोचना चाहिए मल्टीप्लाइकेशन में इनवर्स किनका मिलेगा भाई, मल्टीप्लाइकेशन में इनवर्स किनका मिलेगा। तो अगर तो बात की जाए क्यू की, तो क्यू का अगर आप देखोगे भाई, है ना, 5 का भी इनवर्स है 1/5, 2/3 का भी इनवर्स है 3/2। तो क्यू में सिर्फ किसका इनवर्स नहीं है, सिर्फ किसका इनवर्स नहीं है, जीरो को छोड़कर सभी का इनवर्स है। क्यू में जीरो को छोड़कर सभी का इनवर्स है। ठीक है, क्योंकि आप अगर P बाय क्यू लोगे तो Q इंटू पी मिल ही जाएगा, जो मल्टीप्लाइकेशन करके क्या वैल्यू देगा 1। ठीक है, बट जीरो वाले केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट अगर Z की बात की जाए, Z के दो ही यूनिट्स आएंगे, 1 एंड -1, 1 एंड -1। ठीक है, क्योंकि इनके अलावा अगर आप कोई और एलिमेंट लोगे Z का, जैसे हमने 5 लिया था, 5 इज नॉट यूनिट ऑफ Z, 5 इज नॉट यूनिट ऑफ Z। ठीक है, बट इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो, प्रूफ एक अलग चीज है। इसमें क्या होगा, लेट आप ले लोगे, लेट A बिलोंग्स टू Z बी यूनिट। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो B बिलोंग्स टू Z सच दैट AB इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाइंग दीज इक्वेशन, भाई अगर इस इक्वेशन को Z में सेटिस्फाई करना है, वी हैव कौन सी वैल्यू से, अगर A की वैल्यू 1 हुई तो B की वैल्यू भी 1 होगी, और अगर A की वैल्यू -1 हुई तो B की वैल्यू भी -1 होगी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी Z में, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी Z में। तो A की तो दो ही वैल्यूज आ रही है ना, एक तो -1 आ रही है, एक तो 1 आ रही है। तो इस वजह से Z के दो ही यूनिट से 1 एंड -1, 1 एंड -1। आर का अगर देखोगे, आर के भी जीरो को छोड़कर सभी एलिमेंट के इनवर्स मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स में भी आप जीरो को छोड़कर सभी एलिमेंट के इनवर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इनवर्स मिल जाएंगे, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मिल जाएंगे। a प्लस आयोटा बी के साथ 1/a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आ जाएगा भाई, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट भाई, अगर तो अगर हम एक नई, एक अलग अलग सी एग्जांपल करते भी, अलग सी एग्जांपल, अलग सी एग्जांपल करते, हम क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं रिंग, हम ले लेते हैं रिंग 2x2 मैट्रिसेस की, ईच एलिमेंट सेम, भाई ईच एलिमेंट सेम। तो इस रिंग का देखो, अगर आपने यूनिटी वाला वीडियो देखा है तो वो देख लो, है ना, एज, है ना, नोट दैट R has unity 1/2 1/2 1/2 1/2। अगर नहीं पता तो आप पिछली यूनिटी वाली वीडियो देख लेना भाई, यूनिटी वाली वीडियो देख लेना। नाउ अगर हम इसका एक नॉन जीरो एलिमेंट ले भाई, अगर हम इसका क्या ले, एक नॉन जीरो एलिमेंट भाई, अगर हम इसका क्या ले, नॉन जीरो एलिमेंट, इस रिंग में आर में से नॉन जीरो एलिमेंट ले। ठीक है, लेट बी, इसको हम क्या मान ले, बी यूनिट ऑफ आर, इसको हम क्या मान ले, यूनिट ऑफ आर। ठीक है, तो अगर तो ये यूनिट है तो क्या होगा भी, इसके कोरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट, डेफिनेशन क्या कहती है भी, देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो, आपको एक नॉन जीरो मिलेगा एलिमेंट, इस रिंग में से नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, सच दैट इनकी मल्टीप्लाइकेशन भाई, इनकी मल्टीप्लाइकेशन किसके इक्वल आएगी भाई, यूनिटी के। भाई इनकी मल्टीप्लाइकेशन किसके इक्वल आएगी, यूनिटी के। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं
तो मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा भाई सबको। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, फटाफट देखो क्या आएगी वैल्यू, है ना। ए बी कितना आ जाएगा, 2ab। सब सब चारों जगह पर 2ab 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 आएगा, बिल्कुल आएगा जी। दैट मीन 2ab किसके इक्वल आ गया अभी, हाफ के। दैट मीन बी किसके इक्वल आ गया, 1/4 के। सो इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू रिंग इज, क्या है भाई इसका इनवर्स क्या है, 1/4 1/4 1/4 1/4। भाई ये वाली मैट्रिक्स, मतलब इसका हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है, मतलब इसके सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हैं। इसके सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हैं। यूनिट की डेफिनेशन क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट के लिए ए के लिए बी नॉन जीरो मिल जाए सच दैट मल्टीप्लाइकेशन करके यूनिटी आ जाए, यूनिटी आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया, अगर मैंने यहां पर क्या ले लिया, 2 2 2 2, तो इसका इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, हैज मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये ए के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिला था, 1/4 है, 1/4 है। तो 1/4 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1/8 1/8 1/8 1/8। ठीक है, ये इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए इस रिंग के यूनिट्स क्या है, यूनिट्स ऑफ रिंग, भाई ये वाली रिंग के यूनिट्स क्या है, ये वाली रिंग के यूनिट्स क्या है, तो आपने क्या कहना है, आपने क्या कहना है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट जिनके लिए ए क्या है नॉन जीरो, वो सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ जीरो वाली मैट्रिक्स को छोड़कर से के सारे एलिमेंट ही क्या है, यूनिट्स हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से वो टेबल बना देता हूं भाई, दोबारा से आप देख लो टेबल। भाई अगर मैं पकड़ लू जेड को, भाई जेड को पकड़ लू, जेड का जेड के यूनिट्स क्या आएंगे भाई, जेड के यूनिट्स क्या आएंगे, ठीक है, जेड के यूनिट्स क्या आएंगे भाई, जेड के यूनिट्स क्या आएंगे भाई, 1 आएगा और -1 आएगा। क्यू के यूनिट्स क्या आएंगे भाई, क्यू में जीरो को छोड़कर बाकी सारे। आर के यूनिट्स क्या आएंगे भाई, आर में जीरो को छोड़कर बाकी सारे। ठीक है, यूनिट होता क्या है ये तो अभी तक आपको पता चल गया होगा भाई, जिसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मिले। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में जीरो को छोड़कर बाकी सारे। ठीक है, और जेड, जैसे Z6 ले ले, Z6 में कौन कौन से यूनिट्स हैं भाई, ठीक है, जेड एन में कौन से यूनिट्स होते हैं, ए। ठीक है, वेयर ए क्या होता है, जिनका एन के साथ जीसीडी क्या होगा, 1। तो इसको यूज करके अगर Z6 का कहा जाए, Z6 के यूनिट्स क्या होंगे भाई, 1 होगा, 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है, और Z अगर 7 कहा जाता तो भाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक लास्ट में जो अभी अभी मैट्रिक्स की है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स वाली रिंग ली थी भी हमने, जिसमें ए वाले एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू क्यू। इसके इसके यूनिट्स क्या आएंगे, इसके यूनिट्स क्या आएंगे, सारी की सारी रिंग आ जाएगी, सारी की सारी रिंग आ जाएगी। बट कौन सा एलिमेंट निकालना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट निकालना पड़ेगा, सारी की सारी रिंग आ जाएगी बट कौन सा एलिमेंट निकालना पड़ेगा, जीरो एलिमेंट। ठीक है, जीरो एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, आई होप आपको यूनिट वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट।